नमस्ते स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 13.2 के 4 क्वेश्चंस किए थे। आज हम 5th क्वेश्चन से देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है और फिर सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन मतलब ऐसा ऐसा, बराबर है, ये वेसल है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द टॉप इज ओपन है, वो है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब यहाँ तक भरा हुआ, अंदर तो सब पानी है। अब क्या है, व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ, अब इसमें मैं लीड शॉट्स डाल रहा हूं और इन हर एक की रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, उसके अंदर डाल रहा हूं। तो ये पानी से पूरा भरा हुआ था, जैसे ही आपने लीड शॉट्स डाले तो यहाँ से पानी निकलता जाएगा, क्योंकि पूरा भरा हुआ है। कभी भी मटका भरा हुआ होता है तो आप उसमें कुछ भी डालते हो तो पानी बाहर निकलता है, तो इसमें लीड शॉट्स डाले, पानी निकला। कितना पानी बाहर निकला? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, मतलब 1/4 वाटर फ्लोज आउट। तो अगर प्रैक्टिकली सोचो बेटा, पूरा भरा हुआ था, आपने लीड शॉट्स डाले, 1/4 पानी बाहर निकल गया, तो लीड शॉट्स का वॉल्यूम क्या है? लीड शॉट्स का वॉल्यूम है 1/4 ऑफ द वाटर। वापिस लीड शॉट का वॉल्यूम क्या है? 1/4 ऑफ द वाटर। क्लियर हुआ? पक्का? किसी को कुछ डाउट? कितना पानी बाहर आ रहा है बेटा? 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। मतलब ये बात तो नक्की होगी कि भाई वो लीड शॉट है, उसका वॉल्यूम 1/4 ऑफ वाटर हो गया। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे दो शेप है, पहला है कौन और दूसरा है स्फीयर। कौन है, उसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। उसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। स्फीयर है, उसका रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। हमें कितने लीड शॉट्स उसके अंदर डाले कि 1/4 पानी निकला? तो लेट n नंबर ऑफ लीड शॉट्स आर पुट इनसाइड द वेसल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना पानी बाहर निकला? 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, एक लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ अ लीड शॉट, n इंटू, क्योंकि n लीड शॉट डाले, वो कितना हो जाएगा? 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब वाटर कहां से आया? कौन से आया, मतलब 1/4 ऑफ वाटर बाहर निकला, तो किसका? कौन का बाहर निकला। n इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब is equal to 1/4 volume of water is inverted cone 1/3 pi r square h। 3 और 3 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल। तो अगर हम यहाँ पे therefore कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n into r cube is equal to r square h by 4। n into r cube कितना है? 1/2 into 1/2 into 1/2। अब स्मॉल r आपके पास कितना है? स्मॉल r आपके पास है 8, सॉरी 5। तो 5 इंटू 5 इंटू एच की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय 4। ये और ये कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, बराबर है। तो n इंटू, सारे ऊपर भेज दो। सो फाइंड n इंटू ये कितना हो जाएगा? 1/8 इज इक्वल टू 25 इंटू 2। तो n इज इक्वल टू ऊपर जाएगा तो कितना आंसर आएगा? 400 आंसर आएगा। तो कितने लीड शॉट्स डाले उन्होंने? कितने लीड शॉट्स डाले? 400। नहीं, बट आंसर 100 आ रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ करी है मैंने। ये 4 आ गया, देखो। अब वही सोचा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे 4 रह गए। 4 इंटू एन आर को, तो 4 हो जाएगा। तो ये 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2। तो फाइनल आंसर 400 की जगह पे क्या आएगा? 100। ठीक है, इतनी बार क्वेश्चन किए, आंसर्स रटे हो गए, इसलिए पता चल गया। तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट्स लिख लेना है। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ
सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर है उसका 24 सेंटीमीटर, is surmounted by another cylinder जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल। अब देखो पोल किससे बना हुआ है सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2, तो दोनों का वॉल्यूम हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम मास फाइंड करेंगे। 1 सेंटीमीटर का मास 8 है, तो हमारा जितना भी ये वॉल्यूम निकलेगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो सिलेंडर 1 सिलेंडर 2, सिलेंडर 1 उसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर है 24 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर। सिलेंडर 2 उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, उसका रेडियस ही डायरेक्ट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ पोल is equal to volume of cylinder 1 plus volume of cylinder 2। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई आप कॉमन भी निकाल सकते हो, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 12 144 इंटू 220 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 8 इंटू 8 64 इंटू एच की वैल्यू 60। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा, सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। वो आप पे छोड़ रहा हूं मैं, ना तो मल्टीप्लाई कर सकोगे ना। तो देयरफॉर मास ऑफ द पोल इज इक्वल टू, देखो 1 सेंटीमीटर का 8 ग्राम, तो हमारे पास जितना सेंटीमीटर है कितना है 111,532.8 इंटू 8 ग्राम, तो कितना आंसर आएगा 892,262.4 ग्राम। और अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने जाए तो 892.2624 किलोग्राम। इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 1000, क्योंकि किलोग्राम में कन्वर्ट करें। तो ये हो गया उसका मास। डन, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 7, a solid consists of a right circular cone of height 120 cm and radius 80 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm placed upright in a right circular cylinder full of water। ये ऑलरेडी हमने एग्जांपल में किया था ना, वैसा ही है। क्वेश्चन क्या है पता है, सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। कोन किस पे है हेमिस्फीयर पे, और ये पूरा अरेंजमेंट किस में है इट इज स्टैंडिंग ऑन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर एग्ज इट इज। अब अगर आप कोन की हाइट देखोगे, सो कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर बराबर है, और उसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर। तो आपको पता है हेमिस्फीयर का भी रेडियस ही उसकी क्या हो जाएगी हाइट, तो 60 सेंटीमीटर, टोटल मिला के क्या हुआ 180। और क्वेश्चन में बोला है कि भाई ये भी 180 है, सो मतलब एज इट इज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ये फिक्स हो गया। और दूसरी बात कि सिलेंडर का भी रेडियस कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, मतलब तीनों की रेडियस क्या होगी 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो सिलेंडर माइनस सॉलिड करोगे, सिलेंडर में आपने सॉलिड डाल दिया तो पूरा पानी बाहर निकल जाएगा, जितना उसने जगह रोका उतना निकल जाएगा, बाकी बचेगा, तो वही हमें फाइंड करना है। तो आपके पास बेटा कितने शेप हैं 3, समझ में आया बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला है आपके पास सिलेंडर, दूसरा है आपके पास कोन, और तीसरा है आपके पास हेमिस्फीयर। सिलेंडर की हाइट है 180 सेंटीमीटर, कोन की
हाइट है 120 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर को हाइट ही नहीं चाहिए। सिलेंडर की रेडियस है 60 सेंटीमीटर, कोन की रेडियस भी है 60 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर की रेडियस भी है 60 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हमें तो क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। मतलब देखो सिलेंडर पूरा पानी से भरा था, उसमें आपने ये सॉलिड डाल दिया तो पानी बाहर निकल जाएगा और जितना सॉलिड ऑक्यूपाई हुआ उतना ही पानी बाहर निकला। हमें रिमेनिंग जो यहाँ पे भरा पड़ा है वो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दो चीजों से बना हुआ है। क्या, पहला है कौन, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस हेमिस्फीयर 2/3 पाई कैपिटल स्मॉल आर क्यूब। सिंस आगे माइनस है इसलिए दोनों को प्लस कर दिया, ब्रैकेट ओपन करो, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालो, एच माइनस ये कितना हो जाएगा h/3 और माइनस ये कितना हो जाएगा 2/3 आर। अब सारी वैल्यूज डालनी है आपको। पाई की जगह क्या डालोगे, पाई की जगह पे 22/7, तो आर की जगह पे कितना डालोगे 60, तो 60 का हो जाएगा स्क्वायर। देख लो एच स्मॉल एच 180 है, कैपिटल एच 120 है, 180 120/3 और आर की वैल्यू 60। तो ये 22/7 को मैं 3.14 लिख सकता हूँ इंटू 60 इंटू 180 माइनस 40, 140 220 40, तो ये कितना आ जाएगा 100। मल्टीप्लाई कर दो 314 इंटू 3600, 314 इंटू 3600, फाइनल आंसर कितना आएगा 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप 22/7 लेते तो ये आंसर आता, 314 लिया तो 314 लोगे तो आंसर आपका आएगा 1130,400। क्योंकि 3.14 आगे कंटिन्यू होता है 22/7, तो एक काम कर लो ना, इसको 22/7 ही रख लो, कोई टेंशन ही नहीं। 22/7, तो 22 इंटू 3600 इंटू 100/7, तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 3600 डिवाइड बाय 7, तो इसका आंसर आएगा 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकला। और अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो 2 4 और 6 डाल दो, 1.13 मीटर क्यूब इतना बचेगा। डन, ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long। अब देखो इसका इसका डायग्राम जो है ना वही इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम कैसा है कि भाई चेक करो क्या दिया हुआ है, सिलेंडर स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। ग्लास वेसल तो उसकी स्फेरिकल ही है, उसके ऊपर उसकी सिलेंड्रिकल नेक है। ओके, अब इसका 8 सेंटीमीटर है लेंथ और 2 सेंटीमीटर है डायमीटर, और इसका है 8.5 सेंटीमीटर डायमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स। इसके अंदर जितना पानी भरा जाएगा, तो एक चाइल्ड ने मेजर किया तो वो कितना है 345, और हमें चेक करना है कि क्या वो चाइल्ड सही बोल रही है या नहीं बोल रही। उसने ये मेजर किया तो 345 आया। हम एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लेते हैं। हमारे पास दो शेप है, सिलेंडर और स्फीयर। सिलेंडर का रेडियस है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो 2 है, और इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, और स्फीयर में सिर्फ हमें आर चाहिएगा, तो 8.5/2
85/20 17/4 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। So volume of water in the vessel is equal to क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, दोनों का आर भी अलग अलग है। तो देखो ये हो जाएगा 3.14, आर की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू एच की वैल्यू 8 प्लस ये हो गया 4/3 इंटू 3.14 इंटू 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4। ये 4 और 4 कैंसिल हो गया। 3.14 इंटू 8 24, ये हो गया 25.12 प्लस अब रही बात इसकी, तो 3.14 इंटू 17 कितनी बार, 3 बार, और डिवाइड में 4 4 जा 16 और 3 48, तो इसका आंसर आया 321.39। अगर आप उसमें 25.12 ऐड करोगे तो इसका आंसर आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। उसने बोला 345, आप बोलोगे सर ये कैसे इतना फटाफट कर दिया, तो बेटा मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ ताकि मेरा टाइम फटाफट से हो जाए, वरना वो मैं कैलकुलेशन करने बताऊंगा हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए ठीक है, तो आपको वो प्रैक्टिस खुद से करनी होगी। उसका आंसर 345 निकला, हमारा 346.51 निकला, तो क्या बोल सकते हैं, नो सी इज रॉन्ग, उसका मेजरमेंट में कहीं पे कुछ गड़बड़ है, सी इज नॉट करेक्ट, वो स्टेटमेंट लिख लेना। ठीक है, डन। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ, तो पहले इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आप छोटे थे तब क्ले से खेले होगे, पता ना, क्ले वो बॉक्स में पैक आती थी, मान लो ये बॉक्स में पैक है क्ले। अब इस क्ले से आपने मान लो सर्कल भी बना सकते हो, सिलेंडर भी बना सकते हो, हेमिस्फीयर भी बना सकते हो, और कॉन भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, या इन दोनों को मिलके भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, या इससे आप क्यूबॉइड भी बना सकते हो। मे बी आप इससे और छोटे 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 सर्कल्स बना सकते हो, छोटे छोटे सिलेंडर्स बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, बट इसका जो डायमेंशंस था वो सारा स्फीयर में कन्वर्ट हो गया, मतलब पूरे का पूरा वॉल्यूम इसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है वो किस में कन्वर्ट हो गई, रेडियाई में। तो उसी हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये जो आपका क्यूब है, अगर आप उसको चेक करोगे तो क्या होगा, अगर इसमें आप छोटे छोटे स्फीयर भी बना सकते हो, तो इससे मान लो n छोटे स्फीयर बने, तो वो n कितने होंगे वो फाइंड करना है, या फिर मान लो इसका ये रेडियस है, हमको हाइट फाइंड करनी है, तो उस हिसाब से आप अलग 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 चीजें सारी फाइंड कर सकते हो। मतलब एक शेप है वो दूसरे शेप में कन्वर्ट हो गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ शेप 1 शेप गिवन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ शेप न्यू, बराबर, जो शेप बना सबका वॉल्यूम सेम, ये एक फर्स्ट फॉर्मूला है। या दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है वॉल्यूम ऑफ शेप गिवन इज इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ शेप न्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, जो शेप बड़ा है उससे जो स्फीयर बनेंगे वो तो काफी छोटे छोटे बनेंगे, तो इससे और एक फॉर्मूला भी बन सकता है n फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। बिग मतलब जो वैल्यू हमारे पास गिवन है अपॉन जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो वैल्यू मतलब जो वॉल्यूम जिसका फाइंड करना है, या फिर छोटे छोटे स्फीयर्स बनाने, तो ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, सो ये इतना फॉर्मूला याद रख लो तो आपका काम हो जाएगा, एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, अ कोन ऑफ अ हाइट 24 सेंटीमीटर, कोन ऑफ अ हाइट 24 सेंटीमीटर, radius of the base 6 centimeter is made of modeling clay. A child shapes it in the shape of a sphere, उसको वो sphere में कन्वर्ट कर देगा जिसकी हमें रेडियाई पता नहीं है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो शेप है, पहला शेप क्या है, कोन, और दूसरा शेप क्या है, स्फीयर।
कोन की हाइट है 24 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर और स्फीयर की रेडियस हमें पता नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज पता है कि ये जो पूरा कोन था वो स्फीयर में कन्वर्ट हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 pi r square. Volume of sphere is 4/3 pi r cube. 3 cancel, 5 cancel. R की वैल्यू 6 into 6, h की वैल्यू 24, 4 r क्यूब। अब इसको कट करूंगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब। तब r कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और लास्ट में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिख लेना है। डन। So the radius of the sphere thus formed is 6 सेंटीमीटर only। बराबर है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 6 सेंटीमीटर ही है उसकी रेडियस। क्लियर हो गया? डन। आगे बढ़े। किसी को कुछ डाउट बेटा? नहीं ना? ओके। अब ये क्वेश्चन काफी लेंदी है और अटपटा सा भी है कैलकुलेशन वाइज, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। Selby's house has an overhead tank in the shape of cylinder। आपके घर पे दो टंकियां होती है, एक टंकी होती है नीचे अंडरग्राउंड और एक टंकी होती है ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, कौन सी टंकी बड़ी होगी, संप वाली या ओवरहेड? तो ये संप वाली टंकी बड़ी होगी। इसमें से अगर आप इसमें पानी भरते जाओगे फिर भी ये जब भर जाएगा तो भरने के बाद इसमें फिर भी पानी रहेगा। कितना पानी रहेगा, मान लेते हैं h डैश हाइट जितना पानी रहा। तो ओरिजिनल डायमेंशंस क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, देखो तो ओरिजिनल डायमेंशन है 1.57 मीटर बाय 1.44 मीटर बाय 95 सेंटीमीटर। और पानी जब इसमें भर जाओगे फिर भी उसकी उसकी हाइट चेंज होगी, उसके लेंथ और ब्रेथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, हाइट धीरे धीरे रिड्यूस होती है टंकी की। और ओवरहेड टैंक है, उसकी हाइट है 95 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास यहाँ पे दो शेप है, एक है क्यूबर्ड और दूसरा है सिलेंडर। क्यूबर्ड की लेंथ कितनी है 157 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 144 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 95 सेंटीमीटर। सिलेंडर की रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 95 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या बोला कि हमें ये एच डैश फाइंड करना है, ये टंकी भर जाएगी उसके बाद भी। तो लेट एच डैश बी द हाइट ऑफ द वाटर इन सम्प मतलब नीचे अंडरग्राउंड आफ्टर फिलिंग द ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक भरने के बाद जितना वो हाइट बचा उसको हम क्या मानेंगे, एच डैश मानेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प, वॉल्यूम ऑफ वाटर left in the sump is equal to volume of sump minus volume of overhead tank। अब जैसे बेटा देख लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प, ये सम्प में पानी कितना बचा, लेंथ ब्रेथ और हाइट एच डैश, तो उसको मैं क्या लिखूंगा एल बी एच डैश। वॉल्यूम ऑफ सम्प क्या होगा एल बी एच क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। लेंथ है 157, ब्रेथ है 144 एच डैश। आप देख लो, मैं एक कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सब कुछ यहाँ पे ही मिल जाएगा। ठीक है, लेंथ कितनी दी हुई है 157, ब्रेथ है 144 और हाइट है 95, माइनस पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 60 इंटू 60 इंटू हाइट है 95। तो 157 इंटू 144 इंटू एच डैश, दोनों में से कॉमन क्या निकालूंगा, तो देखो सबसे पहले एक और चीज मैं कर लेता हूँ जिससे आपका कैलकुलेशन पूरा इजी हो जाए। ये दो जीरोस को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया 314,
6 6 जा कितना हो गया 36 और ये हो गया 95। अब सुनना, अब देखो मजा। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, तो 157 कॉमन निकल रहा है सर। 157 2 जा 314 होता है, और क्या कॉमन निकल रहा है 36 है सर। 36 4 जा 144 होता है, और कॉमन क्या निकल रहा है 95। 157 निकल गया, 95 निकल गया, 144 में 36 निकला तो 4 बचा, 36 निकल गया, 95 निकल गया, 157 निकल गया, 314 में से क्या बचा 2। 157 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 4। तो क्या हो जाएगा 4h डैश इज इक्वल टू 95 इंटू 4 माइनस 2 इज 2, ये कट करके 2, therefore h डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 95/2 सेंटीमीटर। ओरिजिनल हाइट थी 95, टंकी भरने के बाद 95/2 हो गया। समझे? क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, यहाँ पे फिर वो भी फाइंड करना, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ द सम। तो therefore कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन कैपेसिटी ऑफ सम। अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो भाई ये टंकी पूरी भर गई फिर भी इसमें आधा पानी बचा, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा हाफ। मतलब इसमें जो पानी है इसके कंपैरिजन में क्या है डबल है, तो इसमें पानी इसके कंपैरिजन में क्या है आधा है, तो क्या बच जाएगा हाफ। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? किसी को कुछ प्रॉब्लम? डन। तो क्या होगा ये फॉर्मूला, कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या है, कैपेसिटी ऑफ टैंक इज पाई आर स्क्वायर एच, और कैपेसिटी ऑफ सम्प क्या है एल बी एच। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 60 इंटू एच कितना है 95, एल है 157 इंटू 144 इंटू 95, ये दोनों कैंसिल, ये दो जीरो इसको दे दो तो 314 इंटू 6 6 जा 36 अपॉन 157 इंटू 144, ये कट का दो हो गया 4, ये कट का दो हो गया 2, और ये कट का दो हो गया हाफ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कितना होगा हाफ। ठीक है, और दो क्वेश्चंस हैं फटाफट से कर लेते हैं, बट ये क्वेश्चन से ये समझ में आ गया बेटा, एक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ अगर लॉजिक लगाओगे तो, वरना अटक जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर, डायमीटर 1 सेंटीमीटर, लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर, इसको वायर में कन्वर्ट करना है जिसकी लेंथ है 18 मीटर, और हमें उसकी थिकनेस, थिकनेस मतलब हमें उसका डायमीटर फाइंड करना है। देखो, अब यूनिफॉर्म थिकनेस फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, हमें वायर की थिकनेस फाइंड करनी है। सो अगर वैसे देखने जाए तो हमारे पास दो शेप है, शेप नंबर 1 सिलेंडर किसका रोड का, शेप नंबर 2 सिलेंडर किसका वायर का, क्योंकि दोनों सिलेंडर ही होंगे। सो रॉड जो है उसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, सो उसकी रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर। सिलेंडर वायर उसकी रेडियस हमें नहीं पता है, उसकी हाइट हमें पता है 1800 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर में होगा। दूसरी बात की ये पूरे का पूरा रोड है वो इसमें वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है, सो वॉल्यूम ऑफ रोड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, पाई पाई कैंसिल, स्मॉल आर कितना है हाफ इंटू हाफ, स्मॉल एच कितना 8, आर कितना है नहीं पता, और एच कितना है 1800, 2 2 ये कैंसिल हो गया 2, ये नीचे जाएगा, देयरफॉर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/1800, दैट इज 1/900। इतना क्लियर हो गया? तो देयरफॉर इसमें से हमें आर क्या मिलेगा, आर नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/900, देयरफॉर आर क्या मिलेगा 1 का रूट 1, 900 का रूट 30, 1/30 सेंटीमीटर। बट हमें तो क्या फाइंड करना है थिकनेस फाइंड करना है, थिकनेस मतलब एक्चुअली क्या होता है डायामीटर, डायमीटर ऑफ वायर, जिसको हम क्या मानेंगे डी, डी मतलब क्या होता है 2 इंटू रेडियस, सो 2 इंटू 1/30, सो कितना आएगा 1/15 सेंटीमीटर। ठीक है, थिकनेस इतनी हो जाएगी। 1800 मीटर बनाने के लिए उसको थिकनेस ये 1800 सेंटीमीटर बनाने के लिए उसको थिकनेस ये करनी पड़ेगी। और लास्ट क्वेश्चन फाइनली क्या दिया हुआ, हेमिस्फेरिकल टैंक इज फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप, एक पाइप से निकाल रहे हैं with the rate of 3 4/7 liters per second,
7 3 21 एंड 4, ये कितना हो जाएगा 25/7 लीटर्स पर सेकंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक, हमें आधी टैंक खाली करनी है, ठीक है। आधी टैंक खाली करनी है मतलब उसकी हाइट आधी नहीं, हाफ द वॉल्यूम ऑफ टैंक खाली करना है। इफ इसका डायमीटर है वो है 3 मीटर, ठीक है, डायमीटर उसका क्या है 3 मीटर। सो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 मीटर। सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टी, उसको एम्प्टी करना है, कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, एक 3 और एक 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल और ये हो गया 11 कैंसिल। सो 11 इंटू 3 3 जा कितना हो जाएगा 9/7, 2 जा कितना होगा 14, सो 99/14 क्या मीटर क्यूब। अब एक चीज आप याद रख लेना, 1 मीटर क्यूब मतलब कितना पानी होता है पता है 1000 लीटर, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1 लीटर। ये दो चीज याद रख लेना। तो देखो क्यों हम मीटर क्यूब से लीटर में, बिकॉज हमारे पास लीटर में गिवन है, तो इसका आंसर क्या आएगा 99,000/14। समझ गए। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई 25/7 लीटर खाली करने के लिए हमें टाइम लग रहा है 1 सेकंड। तो 99,000/14 लीटर खाली करने के लिए लेट अस कंसीडर t सेकंड लगते हैं। तो therefore टाइम टेकन टू एम्प्टी हाफ द टंकी इज इक्वल टू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, t इज इक्वल टू ये ऊपर जाएगा 99,000/14 अपॉन 25/7। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ 2/3, हाँ एक बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो गलती है हाफ द वाटर टू बी एम्प्टीड। हाफ द वाटर टू बी एम्प्टीड मतलब हाफ, 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 हाँ जी 99 बाय, हाँ 28, तो 99,000/28 होगा। मैं वही सोचो गलती क्यों कर दी मैंने। तो यहाँ पे 28, तो यहाँ पे 28, तो देखो 7 और 28 कट हो जाएंगे 4 से। अब ये 25 किधर जाएगा 99,000 के पास या 4 के पास, मेरे ख्याल से तो 4 के पास जाना चाहिए। सो t की वैल्यू 99,000/25, 4 जा 100, तो कैंसिल करोगे 25 इंटू 4 हो जाएगा ना, ये देखो 99,000 डिवाइड बाय 25 इंटू 4 100 हो गया, कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 990 सेकंड। तो कितना टाइम लगेगा उसको निकालने के लिए 990 सेकंड्स उसको निकालने के लिए टाइम लगेगा। ओके, आई नो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी था, 35 मिनट्स का हो गया, बट प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई करिएगा, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो प्लीज टेक केयर, स्टडी वेल एंड रिवाइज वेल। ओके, बाय।